आप अगर अपने बालों को सफ़ेद होने से बचाना चाहते हैं और अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके बाल गिर चुके हैं इसकी जगह नए बाल उगाएं, तो इस नुस्खे को ज़रूर अपनाएं। आपने आंवले और केवड़ा हम वज़न ले लेने हैं और इनको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लेना है और रोज़ाना रात को 1 चाय का चम्मच दूध में डाल के पीना है। इस नुस्खे से आपके बाल लंबे, घने और चमकदार हो जाएंगे। हज़रत अली ने फरमाया, मुश्किल और मुसीबत के वक्त हमेशा अपने रब से दुआ मांगा करो और इससे रहमत की उम्मीद रखा करो, क्योंकि जहान इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त हो जाएं और आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं और आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे से दोबारा जवानी की तरफ लौट आएं, तो आटा गूंथते वक्त खुश्क आटे में आधा चाय का चम्मच कलवंजी और आधी चाय का चम्मच अजवाइन और आधी चाय का चम्मच जीरा डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके आटा गूंद लें और फिर इस आटे की रोटी पकाकर खा लें। इस नुस्खे से आप बुढ़ापे से जवानी की तरफ लौट आएंगे। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपके अज़ा लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे। आजमा कर देख लो। जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो कोशिश करो हफ्ते में 2 से 3 बार बकरे का गोश्त खाओ। अगर बकरे का गोश्त नहीं खा सकते तो बकरे की कलेजी खाओ। बकरे की कलेजी खाने से खून की कमी दूर होती है। अपने घर में बकरियां पालो, जो कि ये सिलसिला हमारे पैगंबरों से चला आता है कि हमारे पैगंबरों ने बकरियों की तिजारत की है और उन्होंने भी अपने घरों में बकरियों को पाला था। अगर आपको बहुत ज़्यादा फोड़े या दाने निकलना शुरू हो गए हैं तो आप अपने खून को साफ करें। तो किस तरह आप अपने खून को साफ करेंगे, आज हम आपको इसके बारे में एक नुस्खा बताते हैं। रात को मिट्टी के बर्तन में नीम के ताज़ा पत्ते लेकर इस मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह निहार मुँह इस पानी को पी लें, तो आपके फोड़े फिंसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जल्द को तरोताज़ा, खूबसूरत और फ्रेश रखना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह नाश्ते में दही का इस्तेमाल करें। आपकी जल्द तरोताज़ा, खूबसूरत और फ्रेश नज़र आएगी।